हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2023 क्वेश्चन नंबर 59 जो कि रियल एनालिसिस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बनाएंगे। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एल्फा सच दैट द सॉल्यूशन y of the initial value problem dy by dx equals to y into 2 minus y and the initial condition each y of 0 equals to alpha exist on closed interval 0 and open infinity, then the minimum of the set each equals to। सो बेसिकली हमारे पास एक सेट गिवन है एस जो कि ना अल्फा बिलोंग्स टू एर एंड अल्फा हमारा जो इनिशियल कंडीशन दैट इज y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा को सेटिस्फाई कर रही है। देन हमें ये जो एस सेट है इस एस सेट के मिनिमम वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ये अल्फा को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो our given differential equation is dy by dx equals to y into 2 minus of y। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पूरा टर्म है पूरा टर्म को dy के नीचे लेके आते हैं। सो दैट इज dy डिवाइडेड बाई y into 2 minus of y इक्वल्स टू d of x। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो सिंपली हम कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ y, इसको हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई y प्लस b डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ y। अब देखो y को हम कैसे लिख सकते हो, y को हम लिख सकते हो y माइनस ऑफ 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के रूल जिन लोगों को पता नहीं है उसके लिए एक बार मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको a और b को फाइंड करना है। तो a को फाइंड करने के लिए a के नीचे जो फैक्टर है, a के नीचे फैक्टर क्या है, a के नीचे फैक्टर है y माइनस 0। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो फैक्टर है उसको 0 करना है। तो यहाँ से अब क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। अब ये जो y इक्वल्स टू 0 का वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन कहाँ पर करना है, जो फैक्टर दूसरा वाला फैक्टर में। दैट मीन्स यहाँ पर देखो y माइनस 0 फैक्टर ये वाला टर्म है, तो आपको y इक्वल्स टू 0 इस फैक्टर में सब्स्टिट्यूट करना है। सो a इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। सिमिलरली b को फाइंड करने के लिए b के नीचे जो फैक्टर है उसको 0 कर दो, दैट इज 2 माइनस वाई, इसको अब 0 कर दो तो y हमारे पास आ जाएगा 2। अब y इक्वल्स टू 2 को इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पर y माइनस 2 का जो फैक्टर नहीं है। मतलब हम इस टर्म में y इक्वल्स टू 2 को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। देन हमारे पास जो b आ जाएगा ना, b क्या बन जाएगा, देखो 1 बाई 2। सिंपली हम y इक्वल्स टू 2 में 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर आवर पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1 बाई y इंटू 2 माइनस ऑफ y which is equals to 1 by 2 times y plus 1 by 2 times 2 minus of y। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन सही हुआ या नहीं इसको चेक करने के लिए ना, आप एक बार सिंपली इसको क्या करना, एलसीएम कर दीजिए। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2y इंटू 2 माइनस ऑफ y। अब इसके क्या आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ y एंड यहाँ पर आ जाएगा सिंपली y। तो देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कैन गेट 2 डिवाइडेड बाई 2 y माइनस 2 माइनस y। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी कैन गेट 1 बाई y इंटू 2 माइनस ऑफ y। सो बेसिकली हमारा जो ओरिजिनल टर्म है वो रिटर्न हो गया। सो वी कैन गेट द एग्जैक्ट पार्शियल फ्रॉम। सो इसको हम लिख देंगे 1 बाई 2y प्लस 1 बाई 2 टाइम्स 2 माइनस ऑफ y एंड ओवरऑल क्या बन जाएगा, d ऑफ y इक्वल्स टू d ऑफ x। अब देखो यहाँ पर जो 2 है ना, इस 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेंगे। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 बाई 2 टाइम्स ये रह जाएगा 1 बाई वाई प्लस 1 बाई 2 माइनस ऑफ वाई टाइम्स डी ऑफ वाई इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। अब ये जो 2 है इस 2 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, देन वी कैन गेट 1 बाई वाई प्लस 1 बाई 2 माइनस ऑफ वाई टाइम्स डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 डी ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो,
So in after integrating we can get log of y minus log of 2 माइनस वाई। माइनस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई है, तो माइनस वाई का एक डेरिवेटिव -1 हो जाता है, इसीलिए माइनस आएगा एंड ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, मैं इसको c1 मान लेता हूँ। अब देखो लॉग का जो प्रॉपर्टी है दैट इज लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस ऑफ c1। आप सिंपली लॉग को उस साइड में लेके चले जाओ, दैट इज y डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2x प्लस ऑफ c1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? e रेज टू द पावर 2x इंटू e रेज टू द पावर c1। अब देखो c1 कांस्टेंट है तो e रेज टू द पावर c1 भी तो कांस्टेंट है, मैं ना e रेज टू द पावर c1 इसको मैं c मान लेता हूँ। सो देन अल्टीमेटली वी कैन गेट c टाइम्स e रेज टू द पावर 2x। सो देयरफॉर our solution is y divided by 2 minus of y equals to c e raised to the power 2x। अब यहाँ से हमें y को निकालना होगा इन टर्म ऑफ x के फॉर्म में, तो एक बार वो भी कर देता हूँ। सो मल्टीप्लाई कर दो, सो y इक्वल्स टू 2c e raised to the power 2x माइनस yc e raised to the power 2x। आप इन दोनों टर्म से y को कॉमन ले लो, सो y कॉमन लेने से हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस c e रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू 2c e रेज टू द पावर 2x। देन वी कैन गेट y इक्वल्स टू 2c e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस c e रेज टू द पावर 2x। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है उसको सब्स्टिट्यूट करके कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है? y ऑफ 0 इक्वल्स टू अल्फा। इस कंडीशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 2c, क्योंकि e रेज टू द पावर 0 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ c। यहाँ से ना आपको c का वैल्यू निकालना है, सो मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2c इक्वल्स टू अल्फा प्लस ऑफ अल्फा c। देन c को कॉमन ले लो, वी कैन गेट 2 minus of alpha equals to alpha. So C should equals to alpha divided by 2 minus alpha. So therefore ultimately our solution is, so हमारा जो solution क्या बन जाएगा, मैं इसको यहीं पर लिखता हूँ। So our solution is y equals to 2 alpha divided by 2 minus alpha e raised to the power 2x divided by 1 plus अल्फा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अल्फा ई रेज टू द पावर 2x। अब इसको ये जो 2 माइनस अल्फा ऊपर नीचे है उसको कैंसिल कर दो, सो वी कैन गेट 2 अल्फा ई रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई, सो इसको सिंपली एलसीएम कर दो नीचे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, सो 2 माइनस अल्फा प्लस ऑफ अल्फा ई रेज टू द पावर 2x एंड ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। So ultimately our solution is y of x is equals to 2 alpha e raised to the power 2x divided by 2 minus alpha plus alpha e raised to the power 2x। So this is our solution। अब हमें इस यहाँ से ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन से अल्फा को निकालना होगा, देन हमें उस अल्फा का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब एक चीज ध्यान दो, क्वेश्चन में ना एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, y ऑफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन, y जो हमारे पास है ये y भाई साहब इस इंटरवल के अंदर ही एग्जिस्ट हो रही है। सो बेसिकली अब हमें y का एग्जिस्टेंस चेक करना है। अब देखो y का एग्जिस्टेंस डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड हो रही है। सो डिनोमिनेटर जो टर्म है ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए किसी भी x के वैल्यू के लिए। सो बेसिकली मैं मान लेता हूँ 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ई रेज टू द पावर 2x दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब मैं मान लेता हूँ डिनोमिनेटर 0 है। अच्छा आप यहाँ से ना सिंप्लीफाई करो, सो क्या बन जाएगा? अल्फा ई रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू अल्फा माइनस ऑफ 2, सो e रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू अल्फा माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अल्फा, जहां पर हमारा x कहां से आ रही है? x आ रही है 0 से इन्फिनिटी तक, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो अब इसका मतलब क्या है? सो इसका मतलब मैंने इसको 0 किया, मैंने डिनोमिनेटर को 0 किया,
इसका मतलब ये है e टू दी पावर 2x के वैल्यू किसी भी अल्फा एंड किसी भी x ये इंटरवल के अंदर से अगर आ जाए, तो ये अगर इक्वल हो जाए, देन हमारा y डिफाइन नहीं होगा। ये है इसका मतलब। मैं फिर से बताता हूँ। इसका मतलब ये है e टू दी पावर 2x का वैल्यू कभी भी अल्फा माइनस 2 बाई अल्फा के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा के किसी भी वैल्यू के लिए। ये है इसका मतलब। अब हमें इस कंडीशन से अल्फा के वैल्यू को फाइंड करना है। अब ना मैं एक बार अल्फा को 2 मान लेता हूँ। अगर अल्फा 2 बन जाएगा देन e रेज़ टू दी पावर 2x हमारे पास क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। अब e रेज़ टू दी पावर 2x कब 0 होता है? जब हमारा x जो भाई साहब है x भाई साहब माइनस इंफिनिटी के तरफ अप्रोच होता है, तब जाके हमारा ये जो e रेज़ टू दी पावर 2x 0 में अप्रोच होता है। अगर आप e रेज़ टू दी पावर 2x के ग्राफ देखेंगे ना, सो ये ग्राफ बेसिकली बन जाएगा, ये है हमारा e रेज़ टू दी पावर 2x के ग्राफ। सो x जब माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, देन हमारा e रेज़ टू दी पावर 2x 0 के अप्रोच होगा। सो एंड क्योंकि देखो x बिलोंग कर रही है 0 से इंफिनिटी तक, सो x तो माइनस इंफिनिटी होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स e रेज़ टू दी पावर 2x कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। सो दैट इज अल्फा का वैल्यू 2 हो सकता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, मैं मान लेता हूँ अल्फा शुड ग्रेटर देन 2। सो अल्फा का वैल्यू ना मैं एक बार 2 से बढ़ा लेता हूँ। सो अगर मैं अल्फा का वैल्यू 2 से बड़ा दैट इज इक्वल्स टू 3 मान लेता हूँ, देन हमारे पास क्या बन जाएगा e रेज़ टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये बन जाएगा बेसिकली हमारे पास 1/3। अब आप सिंपली लॉग को अप्लाई कर दो। सो दैट इज 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/3। सो वी कैन गेट x इज बेसिकली हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ 1/3। अब अगर आप लॉग के ग्राफ को फॉलो करेंगे ना, सो लॉग के ग्राफ बेसिकली ये बन जाता है। सो दिस इज लॉग के ग्राफ एंड 1 पे log 1 0 हो जाता है। सो दिस इज x, दिस इज आवर log ऑफ x, log 1 पे 0 हो जाता है एंड 1/3 0 और 1 के बीच में कहीं यहाँ पर लाई होता है। सो बेसिकली log 1/3 एक नेगेटिव वैल्यू है। सो बेसिकली हमारे पास x क्या बन रही है, नेगेटिव बन रही है एंड x तो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। सो दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 3 ये केस भी पॉसिबल है। दैट मीन्स e टू दी पावर 2x कभी भी अल्फा ग्रेटर देन 2 के लिए अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा के बराबर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स y डिफाइन है। सो हमारे पास क्या क्या केस बन गया। सो हमारे पास अल्फा 2 के लिए भी पॉसिबल है, अल्फा ग्रेटर देन 2 के लिए भी पॉसिबल है। अब आओ देखते हैं अल्फा हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन 2 के लिए क्या पॉसिबल है। मैं मान लेता हूँ अल्फा इक्वल्स टू 0 मान लेता हूँ। सो अल्फा अगर 0 हो जाए सो e रेज़ टू दी पावर 2x क्या बन जाएगा, देखो e रेज़ टू दी पावर 2x सिंपली बन जाएगा 0 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0। सो ये बेसिकली देखो माइनस इंफिनिटी बन रही है, माइनस इंफिनिटी बन रही है। अच्छा अब देखो e टू दी पावर 2x के ग्राफ ऐसे है एंड e टू दी पावर 2x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये तो माइनस इंफिनिटी नहीं बन सकती। दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 0 के लिए e टू दी पावर 2x अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा के बराबर नहीं हो सकती। दैट मीन्स y डिफाइन हो सकता है। नेक्स्ट अल्फा को ना मैं -1 के लिए एक बार चेक करता हूँ। सो e टू दी पावर 2x हमारे पास क्या बन जाएगा -1 -2 डिवाइडेड बाई -1। दैट मीन्स ये बेसिकली 3 बन जाएगा। सो e टू दी पावर 2x क्या बन जाएगा। सो यहाँ से देखो लॉग को अप्लाई कर देंगे तो 2x बन जाएगा बेसिकली लॉग ऑफ 3 एंड x बन जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ 3। सो लॉग 3 तो पॉजिटिव वैल्यू है एंड 1, सो बेसिकली x क्या है यहाँ से आ रही है, x एक पॉजिटिव वैल्यू हो रही है। सो दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू -1 के लिए e टू दी पावर 2x अल्फा -2 डिवाइडेड बाई अल्फा के बराबर हो सकती है। दैट मीन्स y डिफाइन नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ से हम एक कंक्लूड कर रहे सकते हैं अल्फा को आप कितना भी छोटा नेगेटिव मतलब 0 0 0 0 कितना भी छोटा आप नेगेटिव क्वांटिटी ले लो,
एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो बेसिकली हमारे पास जो एक एस के जो सेट आ रही है, एस आ रही है बेसिकली अल्फा सच दैट सो 0 टू इंफिनिटी यही तक आ रही है एंड इसके मिनिमम वैल्यू को हमें निकालना है। तो मिनिमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0। सो 0 इज आवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 इज आवर करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन में बोला है राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो हम इसको लिख देंगे 0.00। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।